आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिंगोली लोकसभा की नशिस्त पर शिवसेना शिंदे ग्रुप को उम्मीदवारी देने पर भाजपा के 3 ख्वाहिशमंद हुए नाराज। बगावत करके दाखिल कर दी आज़ाद उम्मीदवारियां। फडणवीस ने मसालियत के लिए भिजवाया गिरीश महाजन को। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता शाम अचानक दे दी बॉम्बे बांद्रा फालूदा सेंटर को विजिट। अनवर खान ने किया उनका पुरतपाक इस्तकबाल। अनवर खान के फालूदे का जायका चखकर उन्होंने खूब की फालूदे की तारीफ। शहर के 22 एग्जाम सेंटर्स पर 8000 से ज़ायद तलबा ने दिए सेट एग्ज़ाम। 1500 तलबा रहे इम्तहानात से गैर हाजिर, मुंतज़िमीन की इत्तला। और शिवसेना उद्धव गुट से जब चंद्रकांत खैरे को उम्मीदवारी दे दी गई तो अंबादास दानवे भी जुटे जोरों शोर से खैरे की तशहीर में। सारे खदशात को किया खारिज। हिंगोली लोकसभा हल्के में बगावत के सुर बर्दाश्त नहीं होंगे, ये इंतबाह रियासती वजीर गिरीश महाजन और मरकजी वजीर डॉक्टर कराड़ ने दिया है। यहाँ रहे कि रियासती वजीर महाजन और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर कराड़ गुज़िश्ता दिन 7 अप्रैल को हिंगोली के दौरे पर आए थे। इस मौके पर दोनों वज़रा ने हिंगोली के भाजपाई MLA तानाजी मुटकुले, साबिक रुकन पार्लियामेंट शिवाजी माने, भाजपा जिला सदर फुलाजी शिंदे और भाजपा कायद श्रीकांत पाटिल के साथ बंद कमरे में एक खुफिया मीटिंग मुनक़िद की। यह मीटिंग दोपहर 2 बजे से मुसलसल 3-4 घंटे तक जारी रही। बाद अज़ां दोनों वज़रा व कायदीन ने हिंगोली के मौजूदा व साबिका ओहदेदारान का एक इजलास रामदास पाटिल सुमठानकर के घर पर मुनक़िद किया। यह इजलास भी सरे शाम शुरू होकर 2-3 घंटे तक चला। यहाँ रह के हिंगोली से शिवसेना शिंदे गठ के बाबूराव कदम को उम्मीदवारी दिए जाने के बाद भाजपा से ख्वाहिशमंद रहे 3 उम्मीदवार नाराज़ हो गए और तीनों ने बंडखोरी यानी बगावत करके आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उम्मीदवारियां दाखिल कर दी हैं और महायुति की दर्दसरी बढ़ गई है। इस बगावत को ख़त्म करने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने गिरीश महाजन को सौंपी और इन तीनों उम्मीदवारों को आज 8 अप्रैल तक अपनी आज़ाद उम्मीदवारी वापस लेने के इंतबाह महाजन ने दिए थे। ही जबाबदारी जी आहे ती शिवसेनेची। आता जिथे भाजपच्या जागा सुटलेल्या आहेत त्या ठिकाणी आम्ही मित्र पक्षाला विचारत नाही की बाबा कुणाला या ठिकाणी उमेदवार द्यायचे, संकेत ठरलेले आहेत। नाही आता ते बघा, आता निवडणूक व्हायच्या आधी कोण सक्षम आहे कोण सक्षम नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नाही। 2019 मध्ये भाजपला इथं कामाला लागायचे आदेश जे आहेत ते वरिष्ठ पातळीवर देण्यात आले होते। मला वाटतं की तुम्हाला कल्पना असेल, पूर्ण देशभर आम्ही 5 वर्ष काम करतो। संघटनात्मक काम आमचं सगळ्या ठिकाणी सुरू असतं। आमच्या एकेका मतदारसंघामध्ये 30, 32, 35,000 कार्यकर्त्याची टीम प्रत्येक मतदारसंघामध्ये, म्हणजे जिथे आम्ही लढतो भाजप तिथेही आणि जिथे लढत नाही तिथे सुद्धा ती तयारच आहे। मग पुढे विधानसभा आहे, जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहे, नगरपालिका आहे, महापालिका आहे, ग्रामपंचायत आहे, त्या सगळ्या ठिकाणी या टीम आम्हाला कामात येत असतात। आणि म्हणून पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुख, वॉरियर, सुपर वॉरियर हे असे सगळे पद देऊन जवळपास 32,000 कार्यकर्ते विविध आघाड्या याच्यावर या ठिकाणी काम करत आहेत। आणि म्हणून काम करायला सांगितलं, जागा सुटली नाही म्हणून आम्ही इथला मतदारसंघ सोडून देतो असं कुठेही नाहीये। आमच्या 48 लोकसभा मतदारसंघ आहे तिथे अशाच पद्धतीची तयारी आहे। पण इथे रामदासजींनी जे एकट्याने अगदी अंगावर घेऊन काम केलेलं आहे ते खरं अतिशय अभिनंदनीय आहे, कौतुकास्पद आहे। या बाबतीमध्ये कोणाच्याही मनामध्ये शंका नाही। सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी 100% या ठिकाणी त्यांचं कौतुक केलेलं आहे। त्यांनी सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे की रामदासजींचं योगदान या सगळ्या संघटनात्मक कामामध्ये खूप मोठं आहे। निश्चित पक्ष त्याची दखल घेईल आणि भविष्यामध्ये त्याचा फायदा त्यांना होईल। शासकीय नोकरी सोडून ते भाजपात आले, आता ते CO पदावर असताना त्यांनी त्याचा राजीनामा दिलेला आहे। ते नुसते सुशिक्षित असे नाही, तर मला असं वाटतं की संघटनात्मक कामामध्ये त्यांचा इतका हातखंडा आहे की मलाही खरं आश्चर्य वाटलं ऐकून की इतक्या गतीने त्यांनी या ठिकाणी काम केलं आणि सगळ्यांनीच त्यांचं इतकं कौतुक केलंय। ऐकून मला खरं अतिशय आनंदही झालेला आहे। त्यामुळे मला वाटतं असा एक कार्यकर्ता होणार, तरुण, वय त्यांचं अजून अतिशय कमी आहे आणि इतक्या कमी वयात त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्यामुळे त्यांना निश्चित त्यांचा विचार पुढे भविष्यामध्ये या ठिकाणी करेल
परंतु आज उमेदवारी अर्ज त्यांनी ठेवणं, बंडखोरी करणं किंवा मैत्रीपूर्ण लढत करणं हे मला वाटतं त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने सुद्धा हे काही योग्य होणार नाही. आणि म्हणून आम्ही त्यांनाही विनंती केलेली आहे, त्यांनाही सांगितलेलं आहे. देवेंद्रजी त्यांच्याशी फोनवर बोललेले आहेत. मला वाटतं योग्य निर्णय ते त्या ठिकाणी करतील आणि पक्ष सुद्धा अशा कार्यकर्त्यांना निश्चित पुढे भविष्य काळामध्ये त्यांच्या या कामाचा विचार करून योग्य त्यांच्याबद्दल काय त्यांना देता येईल, करता येईल त्याबाबत निर्णय करेल. सर ही वेळ काय आली पाहिजे? मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र बुढ़ीलैन का इलाका पुररौनक बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अचानक यहाँ विजिट दी और अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फालूदा सेंटर पर पहुंचकर वहां का जायका चखा। अनवर फालूदा सेंटर के मालिक ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान में रोज़ादारों के इफ्तार के लिए बुढ़ीलैन और शहर के दीगर इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अक़साम के पकवान के अलावा अनवर खान का मशहूर बॉम्बे बांद्रा फालूदा एंड आइसक्रीम पार्लर बुढ़ीलैन और शहर के दीगर कई इलाक़ों की रौनक बढ़ाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ अचानक से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बुढ़ीलैन इलाके में मौजूद अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फालूदा सेंटर को विज़िट की, जहां अनवर खान ने उनका शाल और गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया और फालूदे से उनकी ज़ियाफ़त की, जिसे म्यूनसिपल कमिश्नर ने खूब पसंद किया और काफ़ी देर तक अनवर खान से तैयारी के तौर तरीक़ों पर तफसीली बात की और उनकी मेहनत की सराहना की। 7 अप्रैल को 8000 तलबान में पुरअमन माहौल में सेट का पर्चा हल किया, जबकि 1500 तलबा गैर हाजिर रहे, जिसके लिए शहर में 22 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। ये इम्तिहान सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जानिब से 7 अप्रैल को मुनक़िद हुए। महाराष्ट्र और गोवा के लिए सेट का ये 39वां इम्तिहान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा कॉलेजों में मुनक़िद किया गया। इम्तिहानात को यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर विजय फुलारी की रहनुमाई हासिल थी। इम्तिहान के लिए जहां 9630 तलबा ने इंदराज करवाए थे, ताहम इम्तिहान में 8105 तलबा शरीक हुए और बकिया 1525 तलबा इम्तिहानात से गैर हाजिर रहे। इस तरह की इतला इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश दांडगे ने दी है। भाजपाई व्यापारी आघाड़ी की जानिब से एक मेमोरेंडम पुलिस कमिश्नर को दिया गया, जिसमें रास्तों पर खड़ी की गई हाथ गाड़ियों को हटाने का मुतालबा किया गया। नाजरीन, इन दिनों रमज़ान के आखिरी अय्याम जारी हैं और ख़रीदारी का मौसम है। शहर के बाज़ार सजे धजे दुल्हन बने हुए हैं। चार जानिब दुकानदारों और ख़रीदारों का हुजूम है। ऐसे में सिटी चौक, शाहगंज, गुलमंडी, सराफा, राजा बाज़ार जैसे कदीम बाज़ारों में हाथ गाड़ियों पर धंधा व्यापार करने वालों और वक्ती तौर पर दुकानें लगाने वालों पर कार्रवाई करने का मुतालबा भाजपा की जानिब से पार्टी की व्यापारी अघाड़ी और व्यापारी संगठन ने किया है और इस तरह का मकतूब पुलिस कमिश्नर को पेश किया गया है, जिसमें ट्रैफिक में रखना अंदाजी और आपसी तू तकरार होने का जिक्र करते हुए दुहाई दी गई है। जे व्यापारी आहेत आणि व्यापाऱ्यांची घरं आहेत, खरं तर गुलमंडी हा आणि सिटी चौक हा भाग छत्रपती संभाजीनगरमधला मध्य असा भाग आहे आणि त्या मध्य भागामध्ये व्यापारी व्यापार तर करतात, परंतु ते राहतात सुद्धा। आणि अशा काळात हा रमजानच्या महिन्यात जे मुस्लिम व्यापाऱ्यांनी जे गाड्या लावल्या, अतिक्रमित रोडवर अतिक्रमण निर्माण केलं आणि ज्या पद्धतीने रात्री 2-2, 3-3 वाजता त्या व्यापाऱ्यांकडे जे काही नशेखोर ग्राहक तिथे येतो, धिंगाणा करतो, माराकुट्या करता आणि अशा ह्याच्यात ते वातावरण भडकण्याची स्थिती आहे। आपलं शहर एरवी संवेदनशील आहे, निवडणुका चालू आहे आणि याच्यामध्ये कोणी गैरफायदा घेण्याचा विचारही करू शकतो आणि त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने सतर्क राहावं आणि तिथला जो बाजार आहे त्या बाजाराला एक तर थांबावं किंवा कुठंतरी स्थलांतरित करावं किंवा काहीतरी नियम लावून त्याला नियमाच्या अंतर्गत त्या व्यापाराची बाजाराची मांडणी करावी। लोकसभा इंतखाबात के लिए औरंगाबाद हलके से शिवसेना उद्धव ग्रुप ने कमर कस ली है और तालुकाजात व दीगर इलाकों में जगह जगह पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान की मीटिंगें मुनक़िद की जा रही हैं, ताकि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जा सके।
इस चुनाव में अपने उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की जीत को यकीनी बनाने सारे ही कारकुन और अहदेदारान काम पर लग गए हैं। शिवसेना ठाकरे गठ के तर्जुमान और विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे भी अहदेदारान के इजलास लेकर खैरे की तशहीर के लिए कारकुनों को जुटाने का काम कर रहे हैं। हालांकि दरमियान के वक्फे में खैरे और दानवे का तनाज़ा या मनमुटाव मातोश्री तक गया था और फिर पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बीच बचाव व सुलह मसालहत करवा कर मामला सुलझा दिया था और अब जबकि खैरे को उद्धव गढ़ से औरंगाबाद से उम्मीदवारी दे दी गई है तो अंबादास दानवे ने की हिमायत में मैदान संभाल लिया है। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ओहदेदारान के इजलास लिए और वर्कर्स ओहदेदारान को एक नए जोश के साथ काम पर लग जाने की तलकीन की है। अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल से आज़मीन उम्रा का एक काफ़िला 2 रोज़ कबल ही जिद्दा से औरंगाबाद लौट आया है। वाज़ेह रहे कि अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक में उम्रे के लिए 4 काफ़िले रवाना किए गए, जिसमें से 3 काफ़िले तो अब तक वतन लौट आए हैं और अभी एक काफ़िला मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन पर मुक़द्दस माह रमज़ान गुजार रहा है। ये काफ़िला ईद करके वहाँ से वतन के लिए लौटेगा। उम्रा ज़ायरीन ने इदारे की सर्विस की खुलकर तारीफ़ की और बताया कि दोनों ही मुक़द्दस मकामात पर रिहाइश का इंतज़ाम उनकी मंजिल से नहायत ही करीब था, जिसकी वजह से उन्हें उम्रा की ज़ियारतें और दीगर इबादतें करने में नहायत आसानी हुई। प्रोपराइटर के मुताबिक हज 2024 से कबल का आखिरी उम्रा अप्रैल मई के दरमियान होगा। इसके बाद हज 2024 तक उम्रा ज़ायरीन को वीज़ा और इजाज़त नहीं होती, लिहाजा 25 अप्रैल से 15 मई तक 20 दिन का खुसूसी डिलक्स शव्वाल उम्रा पैकेज बनाया गया है, जिसमें 5 उम्रे शामिल हैं। प्रोपराइटर के मुताबिक चूँकि यह हज 2024 से कबल का आखिरी उम्रा है, इसलिए बुकिंग तेज़ी से जारी है। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद को मशवरा दिया है कि अगर उन लोगों ने अब तक बुकिंग नहीं करवाई हो तो अव्वल वक्त में अपनी नशिस्त रिजर्व करवा लें, क्योंकि सीट्स काफ़ी महदूद हैं। अफसरान और मुलाज़मीन मुस्बत सोच के साथ इलेक्शन के काम मुकम्मल करें, ये हिदायत ज़िला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दिलीप स्वामी ने अपने मातहतीन को दी। वाज़ेह हो कि लोकसभा इंतखाबात में रायदही का तनासुब बढ़ाने के लिए वोटर्स व आवाम को बेदार किया जा रहा है। इसी तरह वोटर्स पूरे जोश व खरोश और बेफिक्री के साथ अपना वोट डाल सकें, इस गर्ज से भी कई इंतजामात किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में पोलिंग बूथों से मुत्तसिल पालना घर, तिब्बी सहूलियात और 85 साल वो इससे ऊपर की उम्र के राय दहिंदों या माजूर अफराद के लिए अपने घर बैठकर ही वोट डालने की सहूलत फराहम की जा रही है। इस तरह का इजहार ख्याल करते हुए जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मजीद कहा कि पोलिंग ऑफिसर्स को चाहिए कि वो चुनावी तर्ज अमल और सरगर्मी का अच्छी तरह से मुताला करें। इसी तरह हर तरह से बिला खौफ व तरद्दुद इस काम पर मामूर तमाम मुलाजिमीन भी जोश व खरोश और फ़ख्र के साथ जमहूरियत के इस अहम त्यौहार और जश्न में अपना फरीज़ा अदा करें। ज़िला कलेक्टर वालूज में मुनक़िद गंगापुर खुल्दाबाद हल्का असम्बली के मराकिज़ रायदही पर मामूर चुनावी मुलाजमीन की लोकसभा चुनाव के तनाजुर में रहनुमाई कर रहे थे। इस मौके पर दोनों ताल्लुक़ों के तहसीलदार व दीगर अफसरान और मुतअल्लिक़ा मुलाजमीन मौजूद थे। दौलताबाद इलाके में भी रमज़ान ईद की तैयारियों के लिए बाजार सजा हुआ है, जहां ख़वातीन और बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ रहे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के आखिरी दिनों और ईद उल फितर की आमद के नज़दीकी दिनों में बाज़ार से सूखे मेवे व मग़ज़ियात की ख़रीदारी के लिए ज़्यादातर औरतों का हुजूम यहाँ बाज़ार और दुकानों पे देखा जा रहा है, जबकि गाँव में भरने वाले इतवार के हफ्तेवार बाज़ार में शीर खुरमे के लवाजमात की दुकानों पर हुजूम उमड़ पड़ा था। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस साल दौलताबाद व अतराफ के इलाके में कहत की सूरत हाल है, इसलिए खरीदारी पर भी खराब असर पड़ा है। कुछ इसी तरह का तासुर सूखे मेवे व दीगर अशिया के व्यापारियों ने भी दिया है, जबकि खुश्क मेवे और दीगर अशिया भी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 2 गुना महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से खरीदारों में जायद खरीदी का रुझान कम देखा जा रहा है और वो किफ़ायत व काट कसर से खरीदी कर रहे हैं।
80 रुपये छटाक होती, यावर्षी 120 रुपये छटाक आहे. 2000 रुपये कापूसचे बी 20 रुपये छटाक होते, यावर्षी 50 रुपये छटाक टरबूज आणि खरबूज आहे. एवढे भाव वाढलेले. आणि आम्ही कमी भाव विकू राहिलो. चारोळी 2200 रुपये आणून 2000 रुपये विकू राहिलो. काय करतात, गिरायकाला 150 सांगितले ते घेत नाही. आणि खारीची महाग झाली. खोबरं बी घ्यायचं एवढं खास नाही हो राहिला. खोबरं घ्यायचं उन्हामुळे पांढरा हो राहिला. 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदारी के लिए बेहता से रकम का मुतालबा करके डोमेस्टिक वायलेंस अंजाम देने वाले 4 मुलजिमीन के खिलाफ फुलमरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. बताया जाता है कि ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात रेलगांव की एक बेयाहता पूजा दिनेश गडकरी ने दी हुई शिकायत के मुताबिक उसकी शादी साल 2021 में वालूज के इंदिरा नगर के दिनेश गडकरी से हुई थी. शादी के बाद कुछ रोज़ तो ठीक ठाक गुजरे, मगर उसके बाद ससुरालियों ने परपुर्जे निकालने शुरू किए और उसके साथ सख्ती का बर्ताव करते हुए मामूली बात को लेकर उसे गाली गलोच और जहनी अजियत दी जाने लगी. तो उसने 7 जनवरी 2024 को महिला तकरार निवारण में बाद-ए-अज़ां उसने सुलह मसालिहत करते हुए कहा कि अब बहू को वो तकलीफ़ नहीं देंगे. तो बहू फिर से ससुराल आ गई और फिर कुछ दिन गुजरे थे कि तकलीफ़ों का सिलसिला शुरू हो गया और 2 मार्च को उसके ससुरालियों ने 4 व्हीलर ख़रीदने मायके से 6 लाख रुपये लाने का उससे मुतालबा किया और उसके साथ मारपीट की. तो उसने फुलमरी थाना में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है. नाना पटोले अपनी घर वापसी की तैयारी करें, किसी भी वक्त महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ सकती है. इस तरह का तनकीदी बयान शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व MLA संजय शिरसाट ने दिया है. आणि म्हणून महायुतीमध्ये आता काही तिढा राहणार नाही असं एकंदरीत चित्र हे संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर जाणार आहे. त्या उलट महाविकास आघाडीची उद्या त्यांची काही प्रेस कॉन्फरन्स आहे, परंतु उबाटा गटाच्या प्रवक्त्याने ज्या पद्धतीने आज प्रेसमध्ये सांगितलंय त्याचा अर्थ असा होतो उद्या नाना पटोलेला त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये नो एंट्री आहे. मला वाटतं तर नाना पटोले सारख्या स्वाभिमानी नेत्यांनी दरवेळेचा अपमान सहन करण्यापेक्षा पुन्हा घर वापसी करावी, हेच कदाचित त्यांच्याबद्दलचं मत इतर नेत्याचं असावं. म्हणून दरवेळेला नाना पटोलेला डॉमिनेट करण्याचा प्रकारही तिथे घडतोय किंवा नाना पटोलेने या महाविकास आघाडीत राहू नये असं चित्र ते निर्माण करतायत. म्हणून उद्या गुढीपाडवा जरी असला, उद्या प्रेस कॉन्फरन्स जरी असली, तरी त्यामध्ये महाविकास आघाडीमध्ये आणखी मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरीची जी काही भाषा आहे ती वापरली जाणार आहे आणि ही महायुती आघाडी उद्या तुटल्याची घोषणा कदाचित बाहेर प्रेसमध्ये नव्हे तर बाहेर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़. हिंगोली लोकसभा की नशिस्त पर शिवसेना शिंदे ग्रुप को उम्मीदवारी देने पर भाजपा के 3 ख्वाहिशमंद हुए नाराज. बगावत कर उम्मीदवारियां. फडणवीस ने मसालिहत के लिए भिजवाया गिरीश महाजन को. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता शाम अचानक दे दी बॉम्बे बांद्रा फालूदा सेंटर को विजिट. अनवर खान ने किया उनका पुरतपाक इस्तकबाल. अनवर खान के फालूदे का जायका चक्कर उन्होंने खूब की फालूदे की तारीफ. शहर के 22 एग्ज़ाम सेंटर्स पर 8000 से ज़ायद तलबा ने दिए सेट एग्ज़ाम. 1500 तलबा रहे इम्तहानात से गैर हाजिर. मुंतज़िमीन की इत्तला. और शिवसेना उद्धव गुट से जब चंद्रकांत खैरे को उम्मीदवारी दे दी गई तो अंबादास दानवे भी जुटे जोरों शोर से खैरे की तशहीर में. सारे खदशात को किया खारिज.